नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज समूचे देश के लिए अग्नि परीक्षा का दिन है। क्यों? आज हम ऐसे मुद्दे पर आर पार करने जा रहे हैं जिसे सुनकर किसी भी देशवासी का दिल बैठ जाएगा। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसने हिंदुस्तान को, हमारे मुल्क को हिला कर रख दिया है। बर्फ की पहाड़ियों में, रेगिस्तान की जला देने वाली गर्मी में खड़े होकर देश की रक्षा करने वाले बीएसएफ के एक जवान ने आरोप लगा दिया है कि उसे जली हुई रोटी खिलाई जाती है, खाने के नाम पर घटिया दाल परोस दी जाती है। हालांकि बीएसएफ ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, अंतरिम रिपोर्ट तक सौंप दी है गृह मंत्रालय को, और आरोप लगाने वाले सैनिक के रवैये पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जांच हो रही है, लेकिन यकीन मानिए अगर ये आरोप सही निकले तो पूरा देश, आप और मैं शर्मसार हो जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके दम पर हम चैन से नींद सोते हैं। तो क्या वाकई सैनिकों पर संवेदनहीन हो गया है पूरा सिस्टम? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। वारे हिंदुस्तान, भूखा सोए मेरा जवान। ऐसी किन हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा। ये दर्द है उस जवान का जिसके बूते हम और आप चैन की नींद सोते हैं। रेगिस्तान में, बर्फीली पहाड़ियों में ये जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन बीएसएफ के इस जवान के दर्द से आज देश शर्मसार है। हर किसी के दिल में यही सवाल है कि क्या वाकई देश के रक्षकों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही? जो सरकार राफेल विमान खरीदने के लिए इतनी उतावलापन दिखाती है, वो सरकार हमारे जवान जो सरहदों पे देश की हिफाजत कर रहे हैं, वो पूरा पेट खाना भी नहीं खा पाते हैं, इसकी चिंता नहीं करती है। In military, we are more concerned to ensure that the food is always proper. The officer eats in the end, but he ensures that the jawans eat first. हालांकि अपने वीडियो में इस जवान ने ना तो सरकार और ना ही बीएसएफ पर कोई आरोप लगाए हैं। इसका आरोप सिर्फ सीनियर अधिकारियों पर है। हालांकि फेसबुक पर जवान का वीडियो सामने आते ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तत्काल जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल इस सैनिक के रवैये पर भी उठ रहे हैं। तेज बहादुर जो है, पास में इसका इंडिसिप्लिन एक्ट रहे हैं, इसका इंटॉक्सिकेशन का, इनसबॉर्डिनेशन का, सुपीरियर के ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करने का और उसके ऊपर अपनी बंदूक तानने के, इस तरह के बहुत ही संवेदनशील इसके ऊपर आरोप लगे थे। जांच की बात तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक जवान का ऐसा वीडियो पोस्ट करने की नौबत क्यों आई? क्या वाकई देश के रक्षकों के मामले में संवेदनहीनता बरती जा रही है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। वारे हिंदुस्तान, भूखा सोए जवान। और अब आज विश्लेषण थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। बीएसएफ जिसका जवान है, ये सैनिक, उन जवानों की वीरता का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान सेना को कई बार धूल चटा चुकी है बीएसएफ। पाक के सीजफायर तोड़ने पर मुंह तोड़ जवाब देती है बीएसएफ। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बीएसएफ के डर से पाक रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भागे थे 1 महीना पहले। ठीक बीएसएफ के डर से उनको भागना पड़ा था। पाक रेंजर्स को संभालने के लिए पाकिस्तानी आर्मी बुलानी पड़ी थी। 6385 किलोमीटर लंबा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
यानी बीएसएफ के पास है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। रेगिस्तान, नदी, घाटियों, बर्फीले इलाकों में सुरक्षा का जिम्मा बीएसएफ के ऊपर होता है। जिसका जवान रोटी मांग रहा है और वो भूखा है, जो वो आरोप लगा रहा है। ये तो विश्लेषण आपने सुना। और अब पैनल, मेरे साथ आज के इस पैनल में कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज के इस पैनल में प्रियंका चतुर्वेदी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, युवा नेता है। मेरे साथ पूर्व मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं। मेरे साथ अनिल शर्मा है, फिल्म निर्देशक। गदर फिल्म इन्होंने बनाई है और बहुत सी सैनिकों के ऊपर फिल्म बनाई है, बहुत सा अनुभव है इनका। और मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर पात्रा, पहला सवाल आज आपसे ही, जो दाल दिख रही है और जो रोटी दिख रही है, आई एम सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, जो दाल दिख रही है, जो रोटी दिख रही है, क्या वो दाल रोटी आप खा सकते हैं सर? बताइए, जो वो सैनिक खा रहा है। ने आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। ये बहुत ही एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है और वाकई ये दाल रोटी, अगर हमारे जवान, हम तो छोड़िए, अगर जवान को खिलाकर हम देश की लड़ाई करेंगे तो देश कैसे लड़ेगा, जवान कैसे लड़ेगा? मगर यहाँ दो तीन बातें महत्वपूर्ण है। बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही संवेदनशील इशू है, क्योंकि अगर पूरे वीडियो को हमने देखा तो जवान ने, जाधव जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सरकार पे नहीं लगाए, ना तो पूर्व सरकार पे लगाया, ना तो वर्तमान सरकार पे। उन्होंने कहा कि अधिकारी जो हैं आर्मी में, बीएसएफ में, उनके कारण से ऐसा हो रहा है। मैं इसे सेंसिटिव इसलिए मानता हूं क्योंकि एक डिवीजन आर्मी के जवान और आर्मी के अधिकारियों के बीच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुझे बहुत संभल कर इस पे बोलना होगा। इसी विषय को लेकर राजनाथ जी ने व्यथा प्रकट की है और इन्वेस्टिगेशन तत्क्षणात कल ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया। डिबेट में आने से पहले मैंने किरण रिजिजू जी से भी बात की और उन्होंने भी कहा कि पूरा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जल्दी ही आएगी और इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से चले, इसलिए अधिकारी को एक अलग जगह भी शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर में, ताकि वो निर्भीक होकर, अगर कोई ऐसा अधिकारी है जिसने करप्शन किया है तो वो निर्भीक होकर बयान भी दे सके। मगर हमें बड़ा संभल के चलना है, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि आर्मी या बीएसएफ के अधिकारी इर्रेस्पॉन्सिबल हैं तो ये अच्छी बात नहीं होगी। बड़ा सोच समझकर, हाँ, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, मैं मानता हूं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही आर्मी और बीएसएफ के अपने रूल के हिसाब से जरूर होगा। उनका एक इंटरनल डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म भी है। प्रियंका चतुर्वेदी का मैं अब रुख करना चाहता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, संबित पात्रा ने बहुत सी सफाई दी, बोला सरकार पे कोई इल्जाम नहीं है, सैनिकों, वहां पर अफसरों पे इल्जाम है। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, आप सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हैं, जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो सिस्टम की व्यथा को सामने लाके रख देता है कि हमारे देश के अंदर जिन सैनिकों पर हमें गर्व होना चाहिए, जो सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, वो 2 वक्त के खाने के मोहताज है जब वो ड्यूटी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है इस समय सिस्टम के ऊपर, व्हाट इज योर टेक? नहीं, देखिए, बहुत ही दुखद विषय है कि आज हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टी बार बार कोई भी मुद्दा लाती है उसमें सैनिकों को खींच कर लाती है और कहती है कोई भी सवाल उठाया तो सैनिकों का बल खत्म होता है या वो वीक महसूस करते हैं, हमारा बॉर्डर संभाल रहे हैं और इस तरीके की हम बातचीत करते हैं तो उनको बुरा लगता है। आज वही सरकार है जो संवेदनशीलता की बात कर रही है। इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि किरण रिजिजू ने कहा कि वहां एक इंक्वायरी बैठी जाएगी। किरण रिजिजू ने कुछ ट्वीट भी किए हैं जहां पे ऐसा लगता है कि वो कुछ सवाल उठ खड़े कर रहे हैं इस सोल्जर पे, जवान पे, जिन्होंने ये वीडियो जारी किया है, जहां पे कहते हैं मैं जहां जहां गया हूं मैंने हमेशा बीएसएफ वालों को खुश मिजाज ही पाया है और ऐसा कोई कंप्लेन उनके सामने से दिखा नहीं है। तो एक जो सवाल उठ खड़ा कर रहे हैं इस वीडियो को लेकर, और जो बीएसएफ के जो सोल्जर हैं जिन्होंने वीडियो के आधार पे दिखाया है किस तरीके से उनको खाना नहीं दिया जाता है, किस तरीके से उन पे दुर्व्यवहार होता है, 11-11 घंटे की ड्यूटी करते हैं, खड़े होकर ड्यूटी करते हैं और खाना भी नहीं मिलता है, तो एक सवाल उठ खड़ा करता है कि ये सरकार जो सैनिकों के पीछे खड़ी होकर हर डिसीजन लेती है, आज यही सरकार क्यों इतनी कमजोर नजर आ रही है कि आज कोई सैनिक कोई सवाल उठा रहा है तो आप उस पे ही सवाल या निशान उठा रहे हैं। तो बहुत दुख की बात तो ये है कि आज होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम है, वो जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो शक होता है कि पता नहीं इस सरकार को सच में
सैनिकों की पड़ी है कि नहीं। आप वन रैंक वन पेंशन की बात मुद्दा ले लीजिए, इनका 7th पे कमीशन का देख लीजिए, जो इनका व्यवहार रहा है जवानों की तरफ, बोलने का कुछ होता है, काम जो करने का होता है वो बहुत अंतर रखता है। जी, संबित पात्रा कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं इसमें जीरो पॉलिटिक्स हो, लेकिन राजनीति है जो छूटती नहीं है पीछे। जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। लेकिन मैं इसमें आना चाहूंगा जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं अभी एक बहुत छोटा सा प्रवक्ता हूं। मेरी औकात नहीं है कि आर्मी बीएसएफ के जो डीजी हैं, आईजी हैं, उनके खिलाफ बोलूं। प्रियंका जी बहुत बड़ी हैं, उनका बहुत बड़ा कद रहा है, वो बोल सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूं। यहाँ बड़े बड़े अधिकारी मेरे दोनों बैठे हुए हैं, वो इस पे बोलेंगे। इस सरकार ने क्या किया, सवाल पूछा गया है, तो मैं ये मेरा जिम्मा है, मैं बता देता हूं। 7th पे कमीशन के बारे में प्रियंका जी ने पूछा। 7th पे कमीशन में पहली बार इस सरकार ने रिकमेंड किया कि जो बीएसएफ के जवान हैं वो एट पार विद आर्मी माने जाएं और उनका वेतन बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जवान यादव जी ने क्वेश्चन उठाए थे लीव को भी लेकर, छुट्टी को लेकर। पहली बार इस सरकार ने रिकमेंड किया कि जो कैजुअल लीव है वो 15 दिन से बढ़ा के उसको 30 दिन कर दिया जाए। एलटीसी जो कि ऑफिसर्स को मिलते थे वो जवानों को भी मिले, इस सरकार ने इसका ध्यान रखा। राशन एक होता है राशन मनी अलाउंस, बीएसएफ के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, तो इस सरकार ने 7th पे कमीशन में रिकमेंड किया कि जो राशन मनी अलाउंस है उसको बढ़ा दिया जाए। और दूसरी बात है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मैट्रिक्स, इसको भी बढ़ाया जाए। तो इस सरकार ने यह भी किया। नाइट विजन डिवाइस नहीं था, इस सरकार ने दिया। नहीं, पर अभी तो खाना नहीं है सर। आप नाइट विजन डिवाइस की बात कर रहे हैं, आर्मी के पास आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तो खाने के ऊपर बहस हो रही है ना। अब आप दोनों टॉपिक को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो अधिकारी अगर करप्ट है, मैं बता रहा हूं जी, वो सैनिक कह रहा है सरकार का कोई दोष नहीं है, मैं सरकार पे इल्जाम नहीं लगा रहा। बड़े अफसर हैं जो खाने को बेच देते हैं, ये उस सैनिक का आरोप है। बीएसएफ पलटवार करते हुए कह रहा है कि ये इस सैनिक की बड़ी पहले कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। प्रियंका जी बड़ी हैं, वो सैनिकों के खिलाफ कह सकती हैं। मैं बहुत छोटा हूं। मैं देखिए, प्रियंका जी बहुत बड़ी प्रवक्ता हैं, वो अधिकारियों के खिलाफ कह सकती है, आर्मी के खिलाफ कह सकती है। मैं बहुत छोटा हूं साहब, मैं ना तो मेजर जनरल के खिलाफ कह सकता हूं और ना ही बड़े अधिकारियों के खिलाफ कह सकता हूं। दिक्कत ये है कि अब जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको स्पिन कर कर पेश करने का भारतीय जनता पार्टी के सारे ही प्रवक्ताओं ने अपना काम बना लिया है। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा है कोई अधिकारियों पे सवाल उठाए हों। मैंने कहा किरण रिजिजू का ये ट्वीट आया है जहां उन्होंने कहा है मैं जहां जहां जाता हूं मुझे सारे बीएसएफ के जवान खुश नजर आते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं समझ में आती है कि उनको कोई तकलीफ हो रही होगी। तो उन्होंने जो सवाल उठ खड़े किए हैं मैं उसकी बात कर रही थी। मैं भी बहुत छोटी हूं कद में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं, पर यह भी बताऊं कि आज 570 से ऊपर दिन हो गए हैं वन रैंक वन पेंशन को लेकर। एक्स आर्मी वेटरन्स अभी भी धरना लगा रहे हैं। पर एक भी बार डिफेंस मिनिस्टर ने ना ही उनसे बात की होगी, ना ही होम मिनिस्ट्री ने। अब हम वन रैंक वन पेंशन की तरफ चले जाएंगे, ये मुद्दा बीच में तो उन पे जब सवाल करते हैं तो दुख होता है। अब हम वन रैंक पेंशन वन पेंशन की तरफ चले जाएंगे, मुद्दा पूरा डेविएट हो जाएगा। मैडम, वहां वन रैंक वन पेंशन की तो बात बाद में आएगी, वन रैंक वन पेंशन की तो बाद में बात आएगी। यहाँ पर खाना नहीं मिल रहा, सिस्टम में करप्शन है, उसको दूर करने की बजाय हम राजनीति कैसे करें? वोट भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी, वोट बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, नो पॉलिटिक्स इन दिस नाउ प्लीज। जवान के पास खाना नहीं है और आप लोग क्या राजनीति करने में लगे हुए हैं? नहीं कर रहा हूं। क्या राजनीति इस देश के जवान से ऊपर हो गई है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या मैं आ सकता हूं? बिल्कुल ठीक बात। मैं पीके मिश्रा आपका रुख करता हूं। पीके मिश्रा साहब, मैं जनरल रजनी बख्शी होल्ड और आई कम टू यू। पूरा देश इमोशनल हुआ है इस इशू के ऊपर। ट्विटर फेसबुक के ऊपर आप देखिए क्या क्या लोग लिख रहे हैं, और हमारे यहां राजनीति की बड़ी हुई है। कोई इसको राफेल पे लेके जा रहा है, कोई और आरोपी पे लेके जा रहा है, कोई कह रहा है मैंने क्या कुछ कर दिया इस देश के अंदर। अरे जनाब, पानी की दाल मिल रही है, जली हुई रोटी मिल रही है। असलियत ये है सामने हमारे। एक जवान वीडियो बना रहा है, गुड मॉर्निंग वीडियो दे रहा है हमको। हम सबके लिए शर्म की बात है सर, ये हम सबके लिए शर्म की बात है। हम लोग यहाँ डेली डिबेट कर सकते हैं। मैडम होल्ड करिए, मैडम प्लीज, प्रियंका चतुर्वेदी होल्ड करिए। मैं पूर्व एडीजी बीएसएफ को लेना चाहता हूं इस डिबेट के अंदर। बात है, हम भी कहते हैं बहुत ही शर्मनाक बात है।
पर इससे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उस पे हर तरीके के सवाल निशान उठाए जा रहे हैं। उन पे ये कहा जा रहा है कि उन पे तो कोर्ट मार्शल होने वाला था, वो एक अल्कोहलिक। मैडम ये तो सरकार तो नहीं बोल रही है, ये तो बीएसएफ बोल रही है मैडम, ये बात तो बीएसएफ बोल रही है, ये सरकार ने कहा बोली बात। तो आज उनको बॉर्डर पे क्यों पोस्ट किया गया? ये तकलीफ होती है कि जिस तरीके के डिफेंस तो ये तो बीएसएफ के डीजी कह रहे हैं, तो आप बीएसएफ के डीजी के खिलाफ तो इतना मत चिल्लाइए प्लीज। जी नहीं, मैं नहीं प्रियंका जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बीएसएफ के डीजी पे इस प्रकार मत बोलिए। नहीं बीएसएफ के डीजी ने कहा है ये बात, आप बीएसएफ के, मैं आपको कहूंगा कि आप बीएसएफ के डीजी के खिलाफ कुछ ना कहें, आप बीएसएफ के आईजी के खिलाफ कुछ ना कहें, बाकी आप डिबेट जरूर करें। बीएसएफ के डीजी, आईजी और तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ आप कह रहे हैं, दोनों को लेकर चलिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। किस तरीके की लीकेजेस है, क्यों? देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। सीएजी की रिपोर्ट रही थी 2005 में भी, 2005 में भी सीएजी की रिपोर्ट थी, इस पे हम लोग बाद में राजनीति कर लेंगे। कृपया करके मैं सीएजी की रिपोर्ट कराऊंगा, मैं 2010 की रिपोर्ट में सीएजी के आऊंगा, 2016 की भी आऊंगा। आप दोनों होल्ड करिए, अब देखिए आप दोनों को होल्ड करना पड़ेगा। ओके, आप दोनों को ऑडियो डाउन है इस समय। प्रियंका चतुर्वेदी, यू मेड योर पॉइंट नाउ। मेरे साथ पूर्व एडीजी बीएसएफ है पीके मिश्रा साहब। पीके मिश्रा, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर आप? बीएसएफ का एक व्यू है, उस जवान का अपना व्यू है, लेकिन अगर एक जवान को भी खाना ढंग से नहीं मिला तो सवाल खड़ा होना चाहिए और सवाल पूछा जाना चाहिए और डंके की चोट पे पूछा जाना चाहिए। क्या राय है आपकी? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर जवान को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा बॉर्डर में, जो रात दिन पर खड़े होकर के हाई एल्टीट्यूड में स्नो क्लैड माउंटेन के ऊपर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर का रखवाली करते हैं, अगर उनका खाने का स्टैंडर्ड ये रहा तो उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। इस केस में मैं बताना चाहता हूं, जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसको अच्छी तरह गौर हमने किया था, और जो खाने का सामान दिखाया गया था, जो रोटी दिखाया गया था, जो दाल दिखाया गया था, वो खाने का उपयोग नहीं था। और अगर खुदा न खास्ता यही खाना जवान को मिलता है तो बात कुछ गड़बड़, कुछ नहीं है, बहुत कुछ गड़बड़ी है। लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ इसमें तथ्य कितना है जी। मैं उस रेशन का, मैं समित पात्र जी को भी सुन रहा था और दोनों को सुन रहा था। मैं रेशन के बारे में बताना चाहता हूं। जो रेशन है, जो आर्मी का जवान को रेशन मिलता है, 29 बटालियन बीएसएफ जो मंडी मंदिर में स्थापित है, जहां पर कांस्टेबल तेसिंग वहां पर उस कैंप में अभी कार्यरत है, उनको वही रेशन मिलता है। और हाई एल्टीट्यूड रेशन बहुत अच्छा होता है जवान को खाने के लिए, उसमें नॉर्मल रेशन से बढ़ करके काफी कैलोरी मात्रा बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसमें देखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स कहां पर हुआ, जो उसने बात बताया है कि अधिकारीगण जो मेरे है पास भी जानकारी है, रेशन को नाश्ते में या तो करके पूरी खा और जाते आलू या हैं। चने की सब्जी मिलनी चाहिए या फिर अंडा और ब्रेड शामिल होता है। उन दोनों में से तो कोई चीज नहीं थी, हमारे सामने है। और जहां तक आप सिस्टम की बात करते हैं, मेरे हाथ में 2010 की सीएजी की रिपोर्ट है, मेरे हाथ में 2016 की सीएजी की रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है सैनिकों को परोसा जाता है घटिया खाना। सीएजी की रिपोर्ट 2016, 2010 आवर सोल्जर्स बीइंग फेड सब स्टैंडर्ड फूड, ये सीएजी की रिपोर्ट मेरे सामने है। सच्चाई तो हमारे सामने है, हम आंखें मूंद के बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? आप सही बता रहे हैं सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप सर, बिल्कुल सही बता रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट जो बता रहा है उसके ऊपर गौर करना चाहिए और उसके मुताबिक जवान का रेशन बढ़ाना चाहिए, जवान का रेशन मनी बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं बड़ा क्लियरली बताता हूं कि जो जवान एफडीएल में, एलओसी में और बॉर्डर आउटपोस्ट में है, वहां पर कोई घपलाबाजी नहीं होता है, सिस्टम कोई कोलैप्स नहीं किया गया। इस केस के बारे में मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि उसको शिफ्ट किया गया है, निर्भय होकर के वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है। इम्पार्शियल जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको मदद करने के लिए, ताकि बटालियन उसके ऊपर भाभी ना हो, 29 बटालियन उसके ऊपर भाभी ना हो सके, तभी उसको दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल मिश्रा उसका साहब, भलाई के लिए। मिश्रा साहब उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात रखी है और सरकार ने, मैं संबित पात्रा से दोबारा पूछूंगा, एक बार दोबारा उनकी बात जाऊंगा कि सरकार का आश्वासन क्या है, लेकिन जीडी बख्शी को लाना जरूरी है। जीडी बख्शी, इस डिबेट में आप कई बार आ चुके हैं। हमने सेना के पराक्रम के ऊपर पाकिस्तान के साथ भी बहस करी है, हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टी सेना पे सवाल उठाती रहती हैं, उस पर भी बहस करी है, लेकिन सेना के खाने के ऊपर
बीएसएफ के खाने के ऊपर ये पहली ऐसी डिबेट है जो हो रही है। 2010 की सीएजी रिपोर्ट हमारे सामने है, 2016 की सीएजी रिपोर्ट हमारे सामने है। व्हाट इज योर व्यू? देखिए, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, 37 साल मैंने इस देश की सेना की सेवा करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आपको डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक अफसर, किसी भी वर्दीधारी अफसर का इज्जत का सवाल होता है कि उसके जवानों को अच्छी ठीक नहीं, बढ़िया से बढ़िया खाना मिले, बढ़िया से बढ़िया जो भी साधन है उसको उपलब्ध हो, रहने की जगह, कपड़े लत्ते जो भी हैं टॉप क्वालिटी के मिले। हमारे जवान सियाचिन जैसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पाकिस्तान की फौज की बस हो गई है। आप समझते हैं वो ये सब हुआ है बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के? ये देखिए, इसीलिए आज हमको बहुत दुख और बहुत अजब हैरानी है कि क्या यही हमको सुनने के लिए आज जिंदा रहना पड़ गया था। ये देखिए, 29 बीएसएफ बटालियन में अगर कोई प्रॉब्लम है और ये जो चीज है ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और 24 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर कोई गुनहगार है इसके अंदर, उसको सख्त से, मुझे पक्का यकीन है कि बीएसएफ के डीजी साहब टूट के पड़ जाएंगे उसके ऊपर और उसकी जो हालत होगी वो आपके लिए भी एक क्या कहते हैं मिसाल बन जाएगी। लेकिन पहले तहकीकात हो जाने दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इस आइसोलेटेड इंस्टेंट से आप पूरी फौज, पूरी बीएसएफ, पूरी सीआरपीएफ, पूरी आईटीबीपीएफ को कालिक मत पहुंचिए। बिल्कुल नहीं वहां जो है बिल्कुल नहीं अपने जवानों के साथ जो है गद्दारी कर रहे हैं, आप दरार पैदा कर रहे हैं अफसरों और जवानों के बीच में। ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार का अलार्मिस्ट सिग्नल देना। आप जहां पे प्रॉब्लम है, जहां पे दुख रही है रग, वो हमारे सामने आई है और उसकी पूरी तहकीकात होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे बीएसएफ के कोलीग मेरे साथ हैं, मिश्रा साहब, आपको हम यकीन दिला सकते हैं कि ऐसी चीज को इसके पहले कि ये प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर के पास जाए, एक डीजी बीएसएफ है, आईजी बीएसएफ है, डीआईजी बीएसएफ है, उनकी भी इज्जत इसके साथ जुड़ी है। कोई इसको आसानी से या इसको आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है जनरल बख्शी। प्लीज समझिए जनरल बख्शी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि पूरा वो जवान इससे हम पूरी सेना को, पूरी बीएसएफ को पेट नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें वो डिवाइड क्रिएट नहीं करना है और मैं नेताओं को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो डिवाइड कृपया करके क्रिएट ना करें। ये देश की सुरक्षा का मामला है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मामला है, सेना का मामला है। संबित पात्रा, क्या कह रहे हैं आप? जी को बोलिए, आप मुझ पे क्या आरोप लगा रहे हैं? मैंने किसी भी आरोप नहीं लगाया। और सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन कौन लीक आउट कर रहा है वो सबको पता है। आप लोग तो देखिए, मैं बोलूं, आप मुझे मुखिया बोलने का। देखिए, मैंने शुरू में यही कहा कि एक सेकंड देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि ये डिवाइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, इन विषयों में राजनेताओं को कम बोलना चाहिए। और मैं देखिए, यहाँ प्रियंका जी बैठी है, बहुत अच्छी प्रवक्ता है, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे लड़ाई करके 4-5 वोट भी अगर मिल जाएंगे ना तो धिक्कार है ऐसे वोटों पर। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, यहाँ बड़े अधिकारी बैठे हैं। ये हमने जीवन में क्या एक्सपीरियंस कमाया है। अब जीडी बख्शी बैठे हैं, बीएसएफ के पूर्व डीजी बैठे हैं, ये जानना चाहते हैं हमसे हम क्या बोल रहे हैं। हो गई है आज ये हालत हो गई है कि हम अगर जवानों के हित में बोलें तो हम राजनीति कर रहे हैं। हम अगर सरकार पे सवाल उठाएं कि इन्वेस्टिगेशन की ये जो बार-बार जानकारियां बार-बार निकल रही हैं, क्यों नहीं एक इन्वेस्टिगेशन? अरे जवान ने भी सरकार पे उंगली नहीं उठाई है, सच्चाई है, जवान ने बीएसएफ पे उंगली उठाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से बोलिए। ट्वीट कर रहे हैं। अब यही राजनाथ सिंह जी, यही प्रधानमंत्री जी दिवाली अपनी बिताने जाते हैं जवानों के साथ बॉर्डर पे, सियाचिन में, सब जगह। से ही बाहर नहीं आ पाएंगे। क्या उनकी ये लंदन तो नहीं जाते ना राहुल गांधी की तरह क्लब में नाचने के लिए? क्या ये एक सिर्फ पीआर क्लब में नाचने के लिए लंदन में तो नहीं जाते हैं ना? सच में उनकी दिल की बात सुनकर आते हैं। क्लब में नाचने के लिए लंदन जाते हैं, यहाँ आके चिल्ला रहे हैं। आज अगर नॉन स्टॉप आप ट्वीट पे लिखते रहेंगे कि हाँ हम तो सबको सुख में देखते हैं, हमने कोई तकलीफ नहीं देखी है, आपका रिएक्शन लूंगा ब्रेक के बाद। प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल शर्मा बहस में आए नहीं अभी तक। अनिल शर्मा अभी तक बहस में नहीं आए। इन्होंने बड़ी सारी सैनिकों पर फिल्में बनाई है। अनिल शर्मा, क्या आज आपको लगता है आपने सैनिकों का पराक्रम दिखा के बॉलीवुड में जो बात सीमित होती है
1000 2000 लोगों में उसको लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं। गदर फिल्म आपने बनाई, बहुत सी फिल्में आपने बनाई जी। क्या आपने जब अपनी स्टडी करी थी, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह से सिस्टम या फिर कुछ लोग हमारे सिस्टम को खराब कर सकते हैं, या फिर जो आरोप सामने आ रहे हैं? अनिल शर्मा, देखिए ऐसा है, मुझे तो मैं बताना चाहता हूं, हाँ जी, मुझे तो बड़ा ही हैरानी हो रही है कि मैं किसी ऐसे सब्जेक्ट पे बहस पे आ सकता हूं, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने डेफिनेटली वो वीडियो देखा उस सिपाही का और मुझे बहुत ही दुख हुआ है, और दुख का विषय मुझे क्या पूरे भारत को ही दुख हुआ है। और इस पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और इस बात से भी मैं इत्तेफाक रखता हूं, अगर एक बटालियन में एक सिपाही के साथ ऐसा हो रहा है तो इसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि पूरी आर्मी के संग या पूरी बीएसएफ के संग या सब सिपाहियों के संग ऐसा होता है। इस बात को भी मैं नहीं कहना चाहूँगा कि ये सच नहीं हो सकता, डेफिनेटली। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर एक सिपाही इस तरह का वीडियो जारी करता है तो उसका दुख कितना ज़्यादा होगा, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा कितनी ज़्यादा होगी, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा है। तो ज़रूर उसने कुछ बहुत ज़्यादा सहा है। तो अगर एक सिपाही ऐसा सहता है तो हज़ारों भी सह सकते हैं, बहुत सारे भी सह सकते हैं, तो उनको नहीं सहना चाहिए। ऑलरेडी वो विक्टिमाइज है मौसम के, ऑलरेडी वो अनिल जी बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये प्रोग्राम नहीं है, मुहिम है, जुड़े रहिए आर पार के साथ। आर पार आज आप देख रहे हैं, और आज का टॉपिक इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक इमोशनल टॉपिक है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पाठक, प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल शर्मा फिल्म निर्देशक, पीके मिश्रा बीएसएफ से, और पूर्व मेजर जनरल रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी इस समय जुड़े हुए हैं। जनरल जीडी बख्शी, इस दौर में आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। लगातार सीएजी की रिपोर्ट भी आ रही है और लगातार पिछले कई सालों से ऐसी गाये बगाए खबरें आती रहती हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ जवान्स ठीक नहीं है। देखिए, मैं एक बार और आपकी चैनल के माध्यम के थ्रू मैं तमाम भारतवर्ष के लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल सेना में सिखाया जाता है कि देश सर्वोपरि, उसके बाद आपके जवान, नंबर 2 पे आपके जवान आते हैं देश के बाद। और एक अफसर जो अपने जवानों को खाना ठीक नहीं खिला सकता, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और इसके पहले कि वो चुल्लू भर पानी में डूब के मरे, सेना की जो पूरी हायरार्की है उस पर टूट के पड़ जाती है। इट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। कोई सेना नहीं लड़ती जब तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन फिट ना हो। देग तेग फतेह सिख यूनिटों में कहा जाता है। देग मतलब देगची जिसमें खाना पकता है। अगर वो फिट है, वो तगड़ा खाना, अच्छा खाना मिल रहा है, और तलवार आपकी तगड़ी है, तो आप फतेह ही फतेह हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत इज्जतदार लोग भी हैं सेनाओं में, बहुत इज्जतदार लोग हैं बीएसएफ में। आप ट्रस्ट करिए, आपके डायरेक्टर जनरल बीएसएफ में भरोसा रखिए, वो तजुर्बेकार अफसर हैं, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, आईजी को अपनी इज्जत प्यारी है, डायरेक्टर जनरल को अगर अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, जो डीआईजी हैं। और अगर किसी एक पलटन में कुछ वारदात हुई है, ऐसा धुआं उठा है, आप यकीन मानिए, इसके पहले होम मिनिस्टर कुछ कहें, वो पूरी हायरार्की बीएसएफ की खुद इसको जाके चेक करेगी कि खाने जैसी नहीं चेक हुआ है नहीं कैसे इसको कहना गलत होगा। आज वहां पर इनिशियल जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट सौंप भी दी गई है गृह सचिव को। अपना टाइम ले रहा है सिस्टम, लेकिन एक दिन के अंदर यह कार्रवाई हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं अब रुक करना चाहता हूं पीके मिश्रा का। पीके मिश्रा, मैं 2012 की तरफ लेकर 2012 की तरफ में लेना चाहता हूं। तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर एके एंटनी साहब ने संसद में बताया था कि 2011 में सेना के 10,000 जवानों ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया था। एंटनी ने खुद माना था कि बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। क्या हम माने, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकारों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है।
Sir. You want me to answer? Yeah, sir. हाँ, मैं उसके बारे में एंटोनी जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। प्रॉब्लम जरूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम और जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फोर्स में जरूर है। जो सीएजी रिपोर्ट आया है, ये भी मैं मानता हूं, सीएजी रिपोर्ट में जो दर्शाया गया है कि जो रेशन, हाई एल्टीट्यूड रेशन, नॉर्मल रेशन जवानों को दिया जाता है वो उत्कृष्ट नहीं है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए। रेशन अलाउंस जो जवान को बीएसएफ में मिलता है वो भी, उसको भी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बीएसएफ का जो मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, बीएसएफ का मोटो है। मैं ये बताना चाहता हूं, अभी जो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में जो फायरिंग में हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल गुरनाम सिंह, इन्होंने जो अपना प्राण को आहुति दिए हैं, ये इनको ना फोर्स भुला है ना देश कभी भूलेगा। ये नहीं, जो हमारा एक बॉन्ड है ऑफिसर्स और जवान्स के बीच में, जो बॉन्ड है ये काफी बड़ा सुदृढ़ है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये जो है, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई लाख कोशिश कर ले उसको तोड़ भी नहीं सकता। और नाम चाहते हैं वो टूटे, कोई लाख कोशिश कर ले उसको नहीं तोड़ सकता है। लेकिन आज सवाल खड़ा करना जरूरी है सर, हमने इसीलिए सवाल खड़ा करा गया है और इसीलिए सवाल पूछा भी जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, खड़ा करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है खड़ा करने का। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ, अगर वो कांस्टेबल बता रहा है कि खाने का सामान सही नहीं मिल रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर उसके कंपनी कमांडर्स, ऑफिसर्स इसके ऊपर गौर नहीं किए, नजर नहीं दिए हैं, तो इसका अगर इंपार्शियल इंक्वायरी हो रहा है, इसके लिए धैर्य रखिए। क्योंकि बिल्कुल जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। डीजी बीएसएफ पे आपके धैर्य रखिए, उनका इंक्वायरी, उनको 2 दिन का टाइम दीजिए, बकायदा उसका रिपोर्ट आपको मिलेगा और सही कार्रवाई किया जाएगा। देश की जनता तक ये पहुंचाना जरूरी है, इसीलिए आज आर पार मैं इस पे कर रहा हूं। मैं अनिल शर्मा का रुख करता हूं। अनिल शर्मा, इससे पहले भी 2 सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, हालांकि जी आप उस फेटर्निटी से आते हैं जी, जो फेटर्निटी जवानों का पराक्रम इस देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है जी। क्या आपको लगता है संवेदना नहीं चाहिए जवान को, खैरात नहीं चाहिए जवान को, लेकिन अपना हक तो चाहिए और वो मिलना चाहिए और डंके की चोट पे मिलना चाहिए? देखिए, जो जवान आपके हक के लिए लड़ता है, पूरे देश के हक के लिए लड़ता है, उसे हक क्यों ना मिले। आप एक जवान, मैंने तो इतनी फिल्में बनाई हैं और मैं ना इतना जवानों के संग में उठा हूं, बैठा हूं, जवानों के संग नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के संग बैठा हूं, ब्रिगेडियर, जनरल, सबके संग बैठा हूं और उनकी मनस्थिति मुझे मालूम है। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई आदमी सेना में सिर्फ रोटी खाने या तनख्वाह लेने के लिए जाता है गोलियां और बॉर्डर पे और सियाचिन पे और बर्फों में? इतना नहीं, कहीं ना कहीं उसके मन में एक देशभक्ति का इतना बड़ा जज्बा होता है जो उसे खींच के ले जाता है, जो उसके पिता, परदादा, बाबा, परबाबा से आया हुआ है। और वो एक जज्बा है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, भारत के लिए कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। जैसे कि अभी बख्शी साहब ने बोला कि उसका पहला जज्बा होता है। तो ये सब चीजें, तो मैं इतना हैरान हूं कि ये है कैसे, हो कैसे रहा, ये होता नहीं। मैंने तो इतनी शूटिंगें की आर्मी के कैंप्स में, आर्मी के जवानों के साथ, हमेशा बहुत अच्छा खाना पीना, सुविधा, सिस्टम। मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि आर्मी से बेटर सिस्टम, आर्मी से ज्यादा बेटर खाना, आर्मी से बेटर कैंटीन्स, आर्मी से और बीएसएफ से बेटर ऐसा कुछ कहीं है ही नहीं पूरे देश में। और ये बड़े शर्म की बात है कि ऐसा कैसे एक जगह हुआ। अगर हुआ है तो डेफिनेटली ये बहुत ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसे इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए, तुरंत इसे ठीक करना चाहिए। और एक और बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, प्लीज। इट इज नॉट अ पॉलिटिकल। आई एग्री विद यू सर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। मैं रुक करता हूं प्रियंका का और संबित का। समझना ही चाहिए। ओके प्रियंका, आप कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? संबित, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका, 30 सेकंड आपके पास है। नहीं, देखिए ये जो बात है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये जब से 2014 से सरकार बनकर आई है, उन्होंने, आपको भी ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को लेकर, उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही थी, काफी सारे मुद्दे उठाए थे जवानों को लेकर। जब से ये सरकार आई, सर्जिकल स्ट्राइक को भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया।
कि जवानों को जब दिवाली होती थी प्रधानमंत्री वहां पर जाकर उनके साथ समय बिताते थे। तो जब इस तरीके की बात सामने आती है, जब हम देखते हैं कि दिसंबर में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअल डेथ्स हुई हैं जवानों की, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं नोटबंदी की वजह से सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद हो गई हैं। मैं कहना ये चाहती हूं कि हर चीज राजनीतिक नहीं होती है, पर उसको एक बड़े अगर हम बड़े उसमें देखेंगे, पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो कुछ सवाल सरकार से भी पूछे जाने चाहिए कि आज एक ये वीडियो सामने आया है, आप जवानों की हित की बात करते रहते हैं, 2010 की सीएजी रिपोर्ट है। सुन रहे हैं मैडम मेरे पास 2010 की सीएजी रिपोर्ट है, सरकार आपकी थी। 2012 में डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटनी क्या कह रहे थे? आज भी एक अखबार में रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से हमारे जवानों के पास जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए अब तक उनको नहीं मिले हैं। मेरे पास 2016 की भी सीएजी रिपोर्ट होगी, शायद पढ़ी होगी। तो जब आप जवानों को सामने लाकर अपनी राजनीति करते हैं, जब प्रधानमंत्री नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक एक पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा यूपी चुनाव में, जवानों के खाने में सर्जिकल स्ट्राइक कैसे आ गई मैडम? जवानों के खाने के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कैसे परोस दिया आपने? के जा रहे हैं तो कहां जाता है इनका दिल? क्यों चुप रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष? क्यों चुप रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री? क्यों चुप रहते हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर? संबित पात्रा, now all out politics, Priyanka Chaturvedi from your side now. संबित पात्रा, no, this is not politics. It is a question that needs to be asked to the government. They are to be held accountable. मैं बोल सकता हूं। देखिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा और मैं प्रियंका जी को भी क्षमा करूंगा, और इस मुद्दे पर इतनी बौखलाहट और इतनी तेज आवाज नहीं होनी चाहिए। यहाँ बड़े लोग बैठे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, आर्मी का जो कोर होता है, मैं आपके मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं कृपया करके बोल सकता हूँ, 30 सेकंड दीजिए अब आप। मैं बोल सकता हूँ। संबित को 30 सेकंड दीजिए। मैं आपके प्रियंका प्लीज शांत हो जाइए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है, हम दोनों एक ही स्तर पे हैं। प्रियंका प्लीज आप शांत हो जाइए। मैडम मैं तो आपसे छोटा हूं मैडम, मैं स्तर में आपसे बहुत छोटा हूं। मैंने शुरू में कह दिया मैंने आपसे बस स्तर में छोटा हूं, आपसे ये बच्चे कहा भी है, आपने बड़ों को क्षमा आप जो मुझे क्षमा देंगे। संबित आप जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके पास है। बोल लूं देने के नहीं, आपसे मैं कैसे जवाब दूंगा? प्रियंका लेट्स संबित रिस्पॉन्ड, गिव हिम 30 सेकंड। आपको अनइंटरप्टेड 1 मिनट मिला था, उनको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड मिलने चाहिए अपनी बात रखने के लिए। ओके संबित पात्रा 30 सेकंड, फिर मेरे सवाल का जवाब संबित 30 सेकंड। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को देश में, और सबसे बढ़कर अगर जवान को खाना सही नहीं मिले, तो ये हमारे लिए दुख का विषय है। और उससे बड़ा दुख का विषय है अगर मैं और कोई दूसरा प्रवक्ता उस पर राजनीति शुरू कर दे चंद वोटों के लिए। उससे बेगरत बात इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है। जवान से हम राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? प्लीज, मैं क्षमा करिए, मैं राजनीति नहीं करूंगा। सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। आपने ठीक कहा, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आएगी, और जैसे कि जनरल बख्शी ने कहा, जो ऑफिसर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाए जाएंगे, मैं किसी भी ऑफिसर या जवान की खराब एक सवाल का जवाब मेरे तेज बहादुर यादव के लिए हमें तेज बहादुर यादव को आपकी सरकार, मोदी सरकार प्रोटेक्शन देगी नहीं देगी? सीधा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि उसने एक बड़े सिस्टम पे सवाल खड़ा करा है। हो सकता है उसने कुछ गलत बयानी भी करी हो, वी डोंट नो, हमें तथ्य अभी पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन स्टिल ही नीड्स योर सपोर्ट। विल योर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड? संबित, आपने एक बड़ा प्रश्न पूछा है, उसका एक उत्तर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा कि क्या मोदी सरकार और हम लोग तेज प्रताप यादव जी को प्रोटेक्शन देंगे? जो लोग हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो कांस्टेबल जिन्होंने आज ये सवाल उठाया, वो जवान और पूरी बीएसएफ, वो हमारे देश को प्रोटेक्शन नहीं। मेरा सवाल ये है कि वो उसकी आवाज मुस्तैद रहे, क्योंकि उसने एक सवाल खड़ा करा है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा आपसे। इट डजंट मीन लिटरली प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा की बात नहीं है। नंबर 1, उसके एक आवाज पर खुद गृह मंत्री ने रात को ही इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया, अर्थात गृह मंत्री ने उस जवान के आवाज को बिल्कुल बुलंदी से ली है। और दूसरी बात, क्या डीजी बीएसएफ और आईजी बीएसएफ और डीआईजी बीएसएफ उसके जान को खतरा, उसको मार सकते हैं? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं उस लिहाज से सवाल ही नहीं आपसे पूछ रहा सर, मैं उस लिहाज से सवाल ही नहीं आपसे पूछ रहा। मैं फिलहाल अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद
इसका कंक्लूजन सुनना जरूरी होगा, यानी निष्कर्ष सुनना आर पार में जरूरी होगा। रुकिएगा और देखिएगा। अब देख रहे हैं आर पार, और अब निष्कर्ष का वक्त है। कहीं तो आग लगी होगी, धुआं ऐसे तो नहीं उठता। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई होगी, कोई ना कोई लिंक तो टूटा होगा। नहीं तो यादव साहब, यानी वो जवान जिसने ये वीडियो डाला, वो ऐसे तो ये सब बातें नहीं कहता। फिलहाल बीएसएफ का अपना तर्क है, और हम बीएसएफ को उसका सम्मान भी करते हैं और उसके अफसरों की इज्जत भी करते हैं और भरोसा भी पूरा रखते हैं। एक जवान के कहने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के जवान भूखे सो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी सरकार को, हमारी सेना को, हमारी सेना के अफसरों को और हमको अपने जवानों की बखूबी फिक्र है, और जो इनकी फिक्र में कमी छोड़ेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये प्रण भी हमें करना है। फिलहाल आर पार को मैं यही वाइंड अप करता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे सुमित के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, डंके की चोट।